बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने छठा यूनिट शुरू किया था। हमने पढ़ा ताद्दी तकसीम की तश्कील किस तरह से देते हैं। उसके बाद गैर मुसलसल मवाद और मुसलसल मवाद की ताद्दी तकसीम, और साथ ही हमने मिसाल 1 और मिसाल 2 को हल किया था। आइए आज हम उससे मज़ीद कुछ पढ़ते हैं और बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज के लेक्चर के अंदर हम जुमाती हदूद के बारे में देखते हैं कि जुमाती हदूद या क्लास लिमिट किसे कहते हैं। मेरे जी, पिछले लेक्चर के अंदर हमने जमातें बनाई हैं, जमाती वक्फे, जिसके अंदर हमने देखा एक निचली जमाती हद है और एक बड़ी जमाती हद है। मतलब एक कीमत छोटी और एक कीमत बड़ी थी जमाती वक्फे में। अब जमाती हदूद या क्लास लिमिट किसे कहते हैं। हर जमात या गिरोह में दो कीमतें होती हैं। जो हम जमाती वक्फा बनाते हैं उसके अंदर दो कीमतें होती हैं, एक छोटी कीमत और दूसरी बड़ी कीमत। उस गिरोह या जमात की छोटी कीमत को ज़ेरी या निचली जमाती हद और बड़ी कीमत को बालाई जमाती हद कहते हैं। मतलब हमारे पास जो भी जमाती वक्फा होगा उसमें छोटी कीमत को हम नाम देंगे निचली जमाती हद और बड़ी कीमत को नाम देंगे बड़ी जमाती हद या बालाई जमाती हद। जैसा कि हमने जमाती वक्फा मिसाल नंबर 2 के अंदर देखा, पहला जमाती वक्फा था 0 से 9 तक। उसके बाद दूसरा जमाती वक्फा था 10 से लेकर 19 तक। तीसरा जमाती वक्फा था 20 से लेकर 29 तक। उसके बाद चौथा जमाती वक्फा था 30 से लेकर 39 तक। इन जमाती वक्फों के अंदर ये जो पहली कीमतें आ रही हैं 0, 10, 20 और 30, इन्हें हम ज़ेरी जमाती हदूद का नाम देते हैं। उसके बाद जो बड़ी रकमें आ रही है यहाँ पर 9, 19, 29 और 39, इन्हें हम नाम देते हैं बालाई जमाती हदूद का। आइए अब हम पढ़ते हैं हकीकी जमाती हदूद के, जिसे हम क्लास बाउंड्रीज का नाम देते हैं। हमने जमाती वक्फे लिखे मिसाल नंबर 2 के अंदर, वो ये थे 0 से 9 तक। उसके बाद था 10 से 19 तक। मजीद था 20 से 29 तक। उसके बाद था 30 से 39 तक। फिर 40 से लेकर 49 तक। ये हमारे पास जो जमाती वक्फे हैं जिसे हम जमाती हदूद का नाम भी दे रहे हैं। अगर हम इसमें से हकीकी जमाती हदूद मालूम करना चाहें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। पहले जमाती वक्फे के अंदर जो बालाई जमाती हद है 9, और दूसरे जमाती वक्फे के अंदर जो ज़ेरी जमाती हद है 9, वो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। एक रकम 10 जो कि दूसरे जमाती वक्फे के अंदर ज़ेरी जमाती हद है, और एक अदद 9 जो पहली जमाती वक्फे के अंदर बालाई जमाती हद है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़ेरी जमाती हद में से बालाई जमाती हद को नफी करेंगे। जवाब आएगा 1 के बराबर। इस जवाब पे हम 2 तकसीम करें तो इसका जवाब आता है 0.5। अगर हमने हकीकी जमाती हदूद बनानी है तो हम क्या करेंगे, ज़ेरी जमाती हद जो कि 0 है, इसमें से इस अदद को नफी करेंगे। 0 में से अगर हम नफी करते हैं 0.5 तो जवाब होगा नफी 0.5, और यही अदद हम बालाई जमाती हदूद के अंदर जमा कर देंगे। तो 9 के अंदर अगर हम जमा करते हैं 0.5 तो जवाब होगा 9.5 के। इसी तरह हम हर जमाती वक्फे की ज़ेरी जो जमाती हद होगी उसमें से हम इस अदद को नफी करते जाएंगे और बालाई जमाती हद में इस अदद को जमा करते जाएंगे। 10 में से अगर हम 0.5 नफी करते हैं तो जवाब होगा 9.5।
اگر ہم 19 میں جمع کریں تو جواب ہوگا 19.5 کے۔ اس کے بعد 20 میں سے اگر ہم نفی کرتے ہیں 0.5 تو جواب ہوگا 19.5 کے، اور اگر ہم یہاں پہ 29 میں جمع کریں تو جواب ہوگا 29.5۔ اگر ہم 30 میں سے 0.5 نفی کرتے ہیں تو جواب ہوگا 29.5۔ اس کے بعد 39 میں جمع کریں تو جواب ہوگا 39.5۔ اس کے بعد 40 میں سے 0.5 نفی کریں تو جواب ہوگا 39.5، اور یہ اگر ہم جمع کرتے ہیں بالائی جماعتی حد میں تو جواب ہوگا 49.5 کے۔ اگر ہم یہاں پہ جماعتی وقفہ دیکھتے ہیں تو یہ جماعتی وقفہ جماعتی حدود کے اندر اور حقیقی جماعتی حدود میں ایک جیسا ہوگا۔ 0 سے 9 تک ہے یہ، اور یہ ہے نفی 0.5 سے 9.5 تک۔ دونوں کے اندر جو جماعتی وقفہ ہے وہ یکساں بن رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جماعتی نشان، یا جسے ہم درمیانی نقطہ بھی کہتے ہیں۔ انگلش کے اندر ہم کہیں گے کلاس مارک یا مڈ پوائنٹ۔ تعریف کچھ اس کی اس طرح سے ہے، کسی جماعت کے درمیانی نقطہ کو جماعتی نشان کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بھی جماعت ہے، اس کا جو درمیانی نقطہ ہوگا اسے جماعتی نشان کہتے ہیں۔ یہ ہر کلاس کی زیریں اور بالائی جماعتی حد کو جمع کر کے 2 پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جماعتی جو وقفہ ہے مثال نمبر 2 کے اندر وہ ہم نے دیکھا، وہ آ رہا تھا 0 سے 9 تک، پھر 10 سے 19 تک، اس کے بعد تھا 20 سے 29 تک، 30 سے 39 تک، اور 40 سے 49 تک۔ اگر ہم حقیقی جماعتی حدود بنائیں تو ہم نے کیا کیا تھا، پہلے جماعتی وقفے میں بالائی حد میں سے دوسرے جماعتی وقفے کی جو زیریں حد ہے اس میں سے اس کو نفی کیا تھا تو جواب آیا تھا 1۔ اس کو 2 پہ تقسیم کیا تھا، جو جواب آیا تھا وہ ہم زیریں حد میں سے اس کو نفی کیا تھا اور بالائی حد میں اسے جمع کیا تھا تو جواب بنا تھا نفی 0.5، اور یہاں سے لے کر 9.5 تک، اور یہ 9.5 پہ جماعتی وقفہ ختم ہو رہا ہے تو دوسرا یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ 9.5 سے 19.5، اگلا جماعتی وقفہ 19.5 سے لے کر 29.5، اس کے بعد 29.5 سے لے کر 39.5 اور 39.5 سے 49.5 تک۔ ہم نے معلوم کرنا ہے درمیانی نقطہ۔ درمیانی نقطہ میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی جماعتی حدود ہیں، اس میں ہم زیری جماعتی حد کو مطلب 0 اور بالائی جماعتی حد کو 9، ان دونوں کو جمع کر کے 2 کے اوپر تقسیم کریں تو جواب درمیانی نقطہ ہوگا۔ مطلب ہم 0 کے اندر جمع کریں گے 9 کو، اور جو جواب آئے گا اس کے اوپر 2 تقسیم کریں تو جواب ہوگا 4.5 کے۔ اس کے بعد ہے 10 اور 19۔ ہم نے درمیانی نقطہ بتانا ہے تو 10 اور 19 دونوں کو جمع کر کے تقسیم کر دیں 2 کے اوپر تو جواب ہوگا 14.5۔ اس کے بعد 20 اور 29 دونوں کو 20 اور 29 دونوں کو جمع کر کے تقسیم کر دیں 2 پہ تو جواب ہوگا 24.5۔ اس کے بعد 30 اور 39 دونوں کو جمع کریں تو جواب ہوگا 34.5، اور اس کے بعد 40 اور 49 دونوں کو جمع کریں اور 2 پر تقسیم کریں تو جواب ہوگا 44.5، جو اس کا درمیانی نقطہ ہوگا۔ درمیانی نقطہ ہم اس طرح سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اگر حقیقی جماعتی حدود جو ہم نے معلوم کی ہیں اس میں زیری حد نفی 0.5
इसमें बालाई हद 9.5 इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करें, तब भी जवाब दरमियानी नुक्ता हमें मिलेगा। मजीद है मजमूई तअद्दुद, जिसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। इसकी तारीफ ये है, मजमूई तअद्दुद का कॉलम तअद्दुद कॉलम से मुतरतब किया जाता है। मतलब जो मजमूई तअद्दुद का कॉलम है उसे हम तअद्दुदी कॉलम से तरतीब देते हैं। मतलब जितना तअद्दुदी कॉलम होगा हम क्या करेंगे, मजमूई तअद्दुद के अंदर पहली रकम वही होगी जो तअद्दुदी कॉलम में पहली रकम होगी। उसके बाद जैसे जैसे हम जमाती वक्फे नीचे की तरफ चलते जाएंगे तो जितनी तअद्दुद होगी पिछली रकम के अंदर नई आने वाली तअद्दुदी कीमत को जमा कर देंगे तो हमारे पास मजमूई तअद्दुद मालूम होता जाएगा। किसी ग्रुप या क्लास की बालाई हद से कम तमाम ग्रुप्स की तादाद फ्रीक्वेंसी को मजमूई तअद्दुद कहा जाता है। मतलब जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते जाएंगे तो पिछली हद जो है, अगर उसमें हम नई हद जो तअद्दुद की है अगर वो जमा करें तो हमारे पास मजमूई तअद्दुद हासिल होगा। मिसाल के तौर पर तअद्दुद हमारे पास है 1, तो इसका मजमूई तअद्दुद पहली रकम पहली रकम 1 होगी। आगे अगर हमें मजमूई तअद्दुद मिलता है 2, तो इसमें हम क्या करेंगे, मजमूई तअद्दुद की जो बालाई रकम होगी उसमें तअद्दुद की नई रकम को जमा करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 जमा 2, जवाब होगा 3 के बराबर। उसके बाद अगर नया तअद्दुद हमारे पास 7 आता है तो पिछला जो हमारे पास मजमूई तअद्दुद था इसमें तअद्दुद की नई रकम को जमा करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 जमा 7 ये बराबर होगा 10 के। तो इस तरह से अगर हमें कोई मवाद दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका तअद्दुद मालूम करेंगे और साथ ही हम क्या करेंगे, उसका मजमूई तअद्दुद मालूम कर सकते हैं। आइए अब हम मजमूई तअद्दुद से मुताल्लिक हकीकी जमाती हदूद से मुताल्लिक मिसाल नंबर 3 है उसे हम हल करते हैं। मिसाल नंबर 3 जिसके अंदर ये लिखा गया है, मिसाल नंबर 2 के मवाद को इस्तेमाल करते हुए हकीकी जमाती हदूद, दरमियानी नुकात या जिसका दूसरा नाम जमाती निशान है और हकीकी तअद्दुद और मजमूई तअद्दुद निकालें। मिसाल नंबर 2 के अंदर जितना भी मवाद दिया गया था वो नीचे हमने लिख लिया। अब अगर हमें हकीकी जमाती हदूद मालूम करना है तो हम सबसे पहले जमाती हदूद का एक कॉलम बनाएंगे, उसके बाद हकीकी जमाती हदूद मालूम करेंगे। वहाँ से हकीकी जमाती हदूद कैसे मालूम करते हैं, ज़ेरी मद में से 0.5 नफ़ी कर देंगे और वही बालाई मद में जमा करते जाएंगे तो हमें हकीकी जमाती हदूद का एक कॉलम मिलेगा। उसके बाद दरमियानी नुकात कैसे मालूम करेंगे, ज़ेरी और बालाई मद दोनों को जमा कर देंगे। वहाँ से हमें जो ज़ेरी और बालाई मद का मजमुआ होगा उसको 2 पे तकसीम करेंगे, या दूसरे अल्फाज में ज़ेरी मद और बालाई मद दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करने से हमें दरमियानी नुक्ता हासिल होगा। और मजमूई तअद्दुदात के लिए तअद्दुदात हमें चाहिए होंगी। पिछली मद में अगली आने वाली मद को जमा करेंगे तो हमारे पास तअद्दुदात का जो मजमुआ होगा उन्हें हम मजमूई तअद्दुद लिखेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हल की जानिब। हल करने के लिए हम सबसे पहले जमाती हदूद बनाते हैं और जमाती हदूद में वक्फा 10 का होगा। हम पहला जमाती हदूद के अंदर हम लिखते हैं 0 से लेकर 9 तक, ये पहला जमाती वक्फा है और इसमें जो वक्फा आ रहा है 0 से लेकर 9 तक वो 10 का है। अब हम देखते हैं 0 से लेकर 9 तक हमारे मवाद में कितने अरकान हैं। एक ये 2, दूसरा ये 7, मतलब तअद्दुदात 2 के बराबर हैं और मजमूई तअद्दुद
पहली जो भी मद हो, ताद्दुदात में पहली रकम वही मजमूई ताद्दुद हुआ करता है, मजमूई ताद्दुद 2 ही होगा। अब हम मालूम करते हैं हकीकी जमाती हदूद। हकीकी जमाती हदूद मालूम करने के लिए पहली मद या ज़ेरी मद में से 0.5 नफ़ी करेंगे तो ये बन जाएगा नफ़ी 0.5 और बालाई मद में 0.5 जमा करें तो ये बन जाएगा 9.5। उसके बाद दरमियानी नुक्ता। दरमियानी नुक्ता के लिए जमाती हदूद या हकीकी जमाती हदूद इनकी ज़ेरी और बालाई मद को जमा करके 2 पे तकसीम कर दें। 0 में 9 जमा करें तो जवाब होगा 9 और इसके जवाब को तकसीम कर दें 2 पे तो जवाब होगा 4.5। अगला जमाती हदूद लिखें तो 10 से 19 तक का होगा। हकीकी जमाती हदूद मालूम करने के लिए ज़ेरी मद में से 0.5 नफ़ी करेंगे तो ये बन जाएगी ज़ेरी मद 9.5 और वही 0.5 बालाई मद में जमा करें तो बालाई मद बन जाएगी 19.5। दरमियानी नुक्ता दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करें, या फिर हम ये जानते हैं कि हम जमाती वक्फा 10 का ले रहे हैं तो बार बार ये जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, दरमियानी नुक्ते की जो पिछली मद आई थी 4.5, जब हमें ये पता चल जाए कि जमाती वक्फा कितना है, अब जमाती वक्फा हम जानते हैं 10 का है, तो हम उसी दरमियानी वक्फे में जितने हमारी जमाती हदूद का वक्फा हो वो रकम उसमें जमा करते जाएंगे। दरमियानी नुक्ता 4.5, जमाती वक्फा 10 का है तो 4.5 में 10 जमा करें तो जवाब होगा 14.5 तादाद। अब हम देख लेते हैं। उसके बाद जमाती हदूद जो 10 से 19 तक आ रही है उसके हमने यहाँ पर सब्ज़ रंग से निशानदही की। 15, 18, 14, 18, 19, 19, 10, 17, 13 और 10 कितने आदाद हैं जी? बिल्कुल ये 10 आदाद बन रहे हैं तो तादाद या इनकी तादाद 10 के बराबर होगी। मजमूई तादाद मालूम करने के लिए जो तादाद की पिछली रकम थी उसमें नई आने वाली रकम को जमा कर देंगे। पिछली रकम 2, नई आने वाली रकम 10 होगी। दोनों का अगर मजमुआ करें तो जवाब होगा 12 के बराबर। अगला जमाती वक्फा लिखते हैं जो कि 20 से लेकर 29 तक होगा। हकीकी जमाती हदूद इसके लिए बनेंगे 20 में से 0.5 नफ़ी करें तो 19.5 से लेकर 29.5 तक। दरमियानी नुक्ता 14.5 में जो दरमियानी 14.5 में जो वक्फा है 10 का वो जमा करें। 14.5 जमा 10 तो जवाब होगा 24.5। इसके बाद तादाद अगर हम देखें तो उसमें 22 एक मद आ रही है, उसके बाद 25, 22, 26 और 21 तादाद 5 के बराबर है। मजमूई तादाद मालूम करने के लिए 12 में 5 जमा कर दें, जो जवाब आएगा सामने लिख लें तो जवाब होगा 17 के बराबर। इसके बाद अगला जमाती वक्फा हम लिखते हैं। अगला जमाती वक्फा होगा 30 से 39 तक का, क्योंकि जमाती वक्फा 10 का है। इससे अगला जमाती वक्फा होगा 40 से 49 तक। इससे अगला जमाती वक्फा होगा 50 से 59 तक का। इससे अगला जमाती वक्फा होगा 60 से 69 तक का।
حقیقی جماعتی حدود لکھنا چاہیں تو زیری مد میں سے 0.5 نفی کرتے جائیں، وہی بالائی مد میں جمع کریں تو جواب ہوگا 29.5 سے لے کر 39.5۔ اس سے اگلی حقیقی جماعتی حدود ہوں گی 39.5 سے 49.5۔ 50 میں سے 0.5 نفی کریں تو جواب ہوگا 49.5، اور یہی اگر بالائی مد میں جمع کریں تو جواب ہوگا 59.5۔ اس کے بعد 60 میں سے 0.5 نفی کریں تو جواب ہوگا 59.5، اور اسی 0.5 کو بالائی مد میں جمع کریں تو جواب ہوگا 69.5۔ اب ہم درمیانی نکات معلوم کرتے ہیں۔ 24.5 میں اگر ہم 10 جمع کریں تو جواب ہوگا 34.5۔ اس کے بعد 34.5 میں جماعتی وقفہ 10 جمع کریں تو جواب ہوگا 44.5۔ پھر 44.5 میں 10 جمع کریں تو جواب ہوگا 54.5۔ 54.5 میں 10 جمع کریں تو جواب ہوگا 64.5۔ اس کے بعد تعددات جو 30 سے 39 تک ہیں، اس کے ہم نے نشاندہی کی، وہ مد 32، 30، 35، 30، 39، 34، 38، 30 اور 34۔ ان کی تعداد 9 کے برابر ہے۔ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں 9۔ 17 میں 9 جمع کریں تو جواب 26 کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد جماعتی وقفہ 40 سے لے کر 49 تک، وہ ہم نے حدود کی نشاندہی کی۔ اس میں جو مد آ رہی ہے وہ ہے 41، 40، 49، 40، 43 اور 47۔ کل رقمیں اس میں 6 ہیں، تو تعددات ہم لکھتے ہیں جو کہ 6 ہمیں مل رہی ہے۔ اس 6 کو 26 میں اگر ہم جمع کریں تو جواب 32 ہوگا۔ اس کے بعد جماعتی حدود 50 سے 59 تک کے لیے جو ہمیں مواد دیا گیا ہے وہ ہے 51، 55، 53، 59، 54، 51 اور 52، اور ان کی تعداد 7 کے برابر ہے۔ تو اس کا مجموعی تعدد جو ہوگا وہ ہم معلوم کرتے ہیں۔ نئی تعددات 7 میں 32 جمع کریں تو جواب 39 ہوگا، اور آخر میں جو ہمیں جماعتی حدود دیا گیا ہے، جو ہم نے بنایا ہے 60 سے 69 تک کا، اس میں جو ہمیں مواد دیا گیا ہے وہ ایک ہی مد ہے 60، تو اس کے لیے ہم تعددات لکھتے ہیں۔ تعددات ایک ہی ہے، 39 میں 1 جمع کریں تو جواب 40 ہوگا۔ اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جتنی بھی رقمیں دی گئی ہیں، تعددات ان کا مجموعہ کتنا ہو رہا ہے، تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کل تعداد۔ تمام رقموں کو جمع کریں، 2 جمع 10 12 اور 5 17 اور 9 26 اور 6 32 اور 7 39 اور 1 40۔ تعددات 40 ہیں اور مجموعی تعددات بھی 40 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے دونوں جب برابر ہیں تو آپ کا سوال درست ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس کے اندر ہم نے جماعتی حدود، حقیقی جماعتی حدود، درمیانی نکات اور مجموعی تعدد کے متعلق پڑھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے مثال نمبر 3 کو حل کیا۔ میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔